नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल जिसका सबको इंतजार रहता है, सबको मतलब एक एंटरटेनमेंट होता है एक्चुअल पोल आने से पहले, क्योंकि एग्जिट पोल को लेकर बहुत ज़्यादा बोले तो उचित भी नहीं है, क्योंकि हम एग्जिट पोल में इन्वॉल्व भी होते हैं। हम आप सब अगर एकदम से नकार दें तो इन्वॉल्व क्यों होते हैं। इसलिए आलोचना को एक तरफ रखिए। एग्जिट पोल हमारे सामने आया है और ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल ने कुछ बातें जो कही हैं एकमत होकर, बहुत सारे सर्वेयर्स ने, पोल एजेंसियों ने, टीवी चैनल्स के साथ मिल करके एग्जिट पोल किए। तो वो जो कह रहे हैं, जो एकमत है, यूनिवोकल वॉइस, वो है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। वो है कि तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है और वो है कि मिजोरम में त्रिशंकु सरकार है। इन 5 प्रदेशों में 3 प्रदेशों के बारे में सभी एग्जिट पोल ने यही बातें कही हैं। तो जब सब कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। और 2 जगहों पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों जगहों पर अलग किस्म से बातें हुई हैं। मध्य प्रदेश में पहले भी कभी एग्जिट पोल सही नहीं हुआ है। इसको हम इस रूप में देखते हैं कि अगर 4 एग्जिट पोल होते हैं तो 2 एक पार्टी को दे रहे होते हैं, 2 दूसरे पार्टी। इस बार भी 8 या 9 एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं हमारे पास, तो उसमें 4 एक को दे रहे हैं, 5 को किसी और को दे रहे हैं, या उसमें से भी कोई जो है किसी को के बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा है। यानी एग्जिट पोल बटे हुए हैं। और राजस्थान को लेकर तो खुद एग्जिट पोल ही कंफ्यूज दिखता है। खुद एग्जिट पोल ही कंफ्यूज दिखता है। और मेरा विश्वास पक्का हुआ है कि विश्लेषक वही जो राजस्थान पर सही। राजस्थान को अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप कोई विश्लेषक नहीं है, आप कोई एग्जिट पोल करने वाले नहीं है। और इसकी पुष्टि 3 दिसंबर को होगी। तो मैंने जो आपके लिए चर्चा का विषय रखा है, उसके पोस्टर्स हम पहले आपके सामने रखना चाहते हैं। वो देखिए, वो ये है कि राजस्थान में, जरा सा हम लोगो हटा लें ताकि आपको चीजें समझ में आए। राजस्थान में एग्जिट पोल भी फेल, ये मैं कह रहा हूं। और मैं जो अब तक लगातार आपसे कहता रहा हूं वो है, आएगी तो कांग्रेस ही। इसलिए मैंने उसको 3 बार रिपीट किया है। और विश्लेषक वही जो राजस्थान पर सही। इस पोस्टर के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। मुझे अपने ऊपर भरपूर भरोसा है, अपने विश्लेषण पर भरोसा है। अब ये जो आया एग्जिट पोल, उसमें हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस, एमपी में बटे पोलर्स और मिजोरम में त्रिशंकु। राजस्थान में क्या? तो राजस्थान में एग्जिट पोल भी फेल। ये कुल मिलाकर के जो आज चर्चा का विषय है वो यही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं पोस्टर पे। अब सर्वेयर्स तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ सर्वे करने वाले जुड़े और सर्वे लेकर आए। हम इससे पहले कि थोड़ा और गहराई में जाएं, बात करें, और एक बात हम कहना चाहते हैं कि कई लोग पोल ऑफ पोल्स दिखाते हैं। पोल ऑफ पोल्स क्या है? इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कुछ हो ही नहीं सकती। पोल ऑफ पोल्स
यानी डिफरेंट पोल्स के आंकड़ों को रख दीजिए, उसका मीन निकाल लीजिए, जो एवरेज आए उसको उस पार्टी के कॉलम में डाल दीजिए और कहिए कि ये तस्वीर है। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन देश के हर टीवी चैनल पर यह मूर्खता की जाती है कि हम पोल ऑफ पोल्स लेकर आ रहे हैं, और पोल ऑफ पोल्स लेकर वो लोग ज्यादा आते हैं जो खुद अपनी सर्वे नहीं करा पाते। वो तमाम सर्वे को जोड़ करके पोल ऑफ पोल्स रखते हैं और मूर्खता का खुला प्रदर्शन करते हैं। अब ये मूर्खता मैं इतना क्यों कह रहा हूं? देखिए, हर एक पोल, वो उसमें कुछ खासियत होती है, उसमें कुछ डेप्थ होता है, उसमें कुछ बातों को इग्नोर किया जाता है, कुछ बातों को पकड़ा जाता है, और इसी कारण से हर पोल दूसरे पोल से डिफरेंट होता है। उसके फिगर्स में भी इसी कारण से फर्क आते हैं। लेकिन बेसिक कारण ही अगर फर्क आ जाए तो वो फिर गड़बड़ाने लगता है। लेकिन उन सारी चीजों को छोड़कर उसको सिर्फ संख्या मान लिया जाए, और संख्या को जोड़ दीजिए और उसका एवरेज निकाल दीजिए और उसको बोलिए ये यथार्थ है। इससे ज्यादा काल्पनिक बात और कुछ नहीं हो सकती। उसको हम यथार्थ बता करके पेश करते हैं। तो पोल ऑफ पोल्स हम जिसकी इतनी आलोचना कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पोल ऑफ 8 एग्जिट पोल्स, इसके बारे में जो दैनिक भास्कर ने 8 एग्जिट पोल के बारे में बताया है कि उसका एवरेज क्या है। तो पहले कॉलम में स्टेट्स हैं जहां चुनाव हुए, दूसरे कॉलम में कुल सीट हैं, और तीसरे कॉलम में बहुमत का आंकड़ा है, और उसके बाद भाजपा, कांग्रेस और अन्य का 3 कॉलम है। उसमें दिए हुए कि एवरेज क्या है, और सबका पोल्स निकाल के, पोल ऑफ पोल्स। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में भाजपा को 102 सीट बताई गई और कांग्रेस को 86 और अन्य को 11। तो इसका मतलब ये है कि जितने सारे पोल्स राजस्थान पर हुए, उसने अगर मान लीजिए 10 ने अगर पोल किए, तो 10 ने मिलकर के भाजपा को अगर 1020 पॉइंट्स दिए, सब जोड़ करके 1020 सीट्स दिए, सब जोड़ करके कह रहा हूं, 1020 तो सीट होती नहीं है, तो उसको 10 से भाग दे दीजिए तो मेरे ख्याल से 102 आ जाता है। तो ये हुआ मीन निकालना। तो उस हिसाब से ये पोल है। इसको और बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा देता है कि कौन बढ़त और कौन पीछे, कौन आगे और कौन पीछे। ये सारे पोल का एवरेज निकाल के, ये अंदाजा भी गलत है, क्योंकि इसमें तो या तो एक आगे होगा और एक पीछे होगा, एक हारेगा और एक जीतेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक में बहुत आगे है और एक में पीछे है, दोनों को मीन निकाल दीजिए और बोलिए कि अन्य भी अगर आ गया तो कहिए कि बहुमत नहीं मिल रहा है। एक सर्वे अगर एक पार्टी को क्लीन बहुमत दे रहा है, तो उस सर्वे की अपनी विशेषता हुई और उसके हिसाब से वो एक पार्टी को बढ़त दे रहा है। तो ये पोल ऑफ पोल्स बेसिक बात का उल्लंघन करता है। इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे जाने और इस पर ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अवैज्ञानिक है, बेवकूफाना है, मैंने मूर्खतापूर्ण कह दिया है, यह है। अब मैं एक आंकड़ा लेकर आता हूं आपके पास, वो है कि डीबी लाइव आप जानते हैं, देश बंधु लाइव, बहुत पुराना अखबार है, राष्ट्रीय अखबार है, और इसका एक डीबी लाइव यूट्यूब चैनल भी चलता है, और इसकी एक क्रेडिबिलिटी भी है, और ये हमेशा सर्वे लेकर आता है। इस सर्वे को लेकर हम आए। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में डीबी लाइव का सर्वे सही नहीं हुआ था। बाकी मुझे जितना भी ध्यान है, सारे सर्वे डीबी लाइव के सही रहे हैं, मैंने जो हाल फिलहाल में देखा है। मैं भी डीबी लाइव का हिस्सा रहता हूं, यहाँ पैनलिस्ट के तौर पर बैठता हूं, बातचीत करता हूं। इस डीबी लाइव का सर्वे मैं एक स्क्रीनशॉट में आपके सामने ला रहा हूं। ये क्या है देखिए, इसमें
राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान नीचे में आप देखिए 199 बाई 199, यानी 199 सीटों पर चुनाव हुए और 199 के परिणाम। इसमें यह कह रहा है कि कांग्रेस को 93 से 107 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 72 से 86 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स को 16 से 64 सीटें। तो इसका अर्थ यह है कि यहां भी रेंज दिया जा रहा है 93 से 107, यानी 7-7 14 सीटों का रेंज है। देखिए 14 सीटों का रेंज कोई छोटा रेंज नहीं होता है। तो यहां पर मैं इस सर्वे पर भी बहुत विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक जानने की कोशिश है लेकिन सटीक नहीं हम मानेंगे। 14 सीटों के बारे में जब आप नहीं बता पा रहे, रेंज 14 सीट का दे रहे हैं, तो हम कैसे माने कि हाँ तो एक एक दो दो सीट के अंतर से सरकार बनेगी या कांटे का मुकाबला होगा। हम इसमें 14 सीट का मार्जिन का क्या मतलब है? तो ये एक आंकड़ा राजस्थान को लेकर, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने बार बार कहा कि राजस्थान को आपको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी ने 72 से 86 सीट बीजेपी ले रही, ऐसा डीबी लाइव कह रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे है, डीबी लाइव के एग्जिट पोल के मुताबिक। यही हम मतलब ले सकते हैं, इससे ज्यादा मतलब लेने की जरूरत हमें नहीं लगती। ठीक है, बाकी में आइए, देखिए मध्य प्रदेश में 92 से 106, कांग्रेस 116 से 130 और अदर्स 2 से 14, यानी मध्य प्रदेश में भी रेंज का सवाल बना हुआ है। 8 6 14 सीटों का, इन्होंने कांग्रेस के लिए भी 14 सीटों का रेंज रहा है। रेंज पर मेरा प्रश्न यहां भी बना रहेगा, लेकिन यहां भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है, सरकार बनाने का फिगर मिलता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में 51 से 57 है, 6 सीटों का अंतर है। 30 से 36 6 सीटों का अंतर है। 1 से 5 4 सीटों का अंतर है। चलिए 6 सीट है तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि यहाँ कांग्रेस अच्छा खासा, क्योंकि 6 सीट का जो रेंज है उससे ज्यादा का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, यानी 51 और 30 का अंतर 21 है, 57 और 36 का अंतर 17 है। तो 17 से 21 सीटों का जब अंतर है, इतना बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से बता रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में डीबी लाइव एक ऐसा रिजल्ट दे रहा है एग्जिट पोल जिसमें कांग्रेस सत्ता में आ रही है। यही बात मध्य प्रदेश के लिए भी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 24 सीटों का फर्क है। तो 24 सीट अगर रेंज रहने के बावजूद, रेंज पर मेरी आशंका जो है, जो आपत्ति है, उस आपत्ति को के रहते हुए भी मध्य प्रदेश में जब 24 सीटों का फर्क है, इसका मतलब कांग्रेस डीबी लाइव के मुताबिक सत्ता में आ रही है। तो छत्तीसगढ़ और कांग्रेस में आ रही है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिए 72 से 78 का रेंज रखा है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। बीजेपी के लिए 2 से 4, बीआरएस के लिए 30 से 36 और अदर्स के लिए 6 से 10, यानी तेलंगाना में अनडाउटेडली कांग्रेस की सरकार बन रही है डीबी लाइव के मुताबिक। और मिजोरम में कांग्रेस 12 से 16, एमएनएफ 10 से 14, जेडपीएम 10 से 14, अदर्स 0 से 4, यानी यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, ये डीबी लाइव का सर्वे कह रहा है। तो 5 राज्यों में सिर्फ डीबी लाइव के सर्वे को हम देखें तो हर प्रदेश में कांग्रेस की बम बम है, कांग्रेस की जय जय है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। मिजोरम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान में भी डीबी लाइव कह रहा है कि कांग्रेस आगे है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का फर्क है, वो फर्क 72 और 93 का अंतर ले लीजिए, 21 सीटों का फर्क है। 86 और 107 का अंतर ले लीजिए, 21 सीटों का फर्क है। यानी भाजपा से कांग्रेस कम से कम 21 सीट आगे रहेगी, ऐसा डीबी लाइव कह रहा है। ठीक है,
तो मैंने जितने भी सर्वे हैं उसमें मैं अपने आप को सबसे ज्यादा करीब इसी डीबी लाइव के सर्वे एग्जिट पोल पर पा रहा हूं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इसको दिखाया है और उसके कारण भी मैंने आपको बताया है। अब आइए बात करिए बाकी सब चैनल्स का। सबसे पहले मैं राजस्थान पर ही बात करना चाहता हूं। राजस्थान का ये रहा पूरा आंकड़ा, जिसमें एक तरफ एजेंसी है, बीच में भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर अन्य। तो इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया, ये मैंने गलत उठा लिया। इस राजस्थान के लिए जो फिगर है वो फिगर मैं दिखा रहा हूं, हाँ सॉरी, ये राजस्थान के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। सारे जो सर्वेयर हैं उनके नाम हैं। जो ग्रीन कलर्स में है मैंने अलग एक साथ कर दिए, कि जिसने दिखाया है कि कांग्रेस आगे है किसी न किसी रूप में, और रेड कलर में जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी आगे है। तो काउंट कीजिए, ऊपर से 3 और एक 4 सर्वे कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और नीचे 2 3 4 5 सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। आप समझ रहे हैं? 4 सर्वे नहीं, एग्जिट पोल बताने वाले सर्वेयर, एग्जिट पोल 4 एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस आगे है या कांग्रेस सरकार बना रही है, और 5 कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी आगे है या बीजेपी सरकार बना रही है। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कौन सा एग्जिट पोल लेंगे? मैं फिर स्क्रीन पर रखता हूं, आप बताइए। आप देखिए, डीबी लाइव पर हमने चर्चा कर ली, अभी उस पर नहीं करेंगे। जैसे न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का सर्वे लीजिए, इसके मुताबिक बीजेपी को 89 सीट्स मिल रही है और कांग्रेस को 101, यानी बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास सरकार बन रही है। और दूसरी तरफ टाइम्स नाउ ईटीसी कह रहा है कि बीजेपी को 118 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 64। तो इस कंट्रास्ट को आप कैसे मानेंगे? क्या ये एवरेज लगाने वाली चीज है कि दोनों का एवरेज लगा दो और उसका मीन निकाल दो और बता दो कौन आगे है कौन पीछे है? स्पष्ट रूप से एक एग्जिट पोल दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक बायां जा रहा है, दूसरा दायां जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने 9 का रखा है तो 5 और 4 हो गया, तो 5 और 4 से क्या ये मतलब निकालें कि बीजेपी के लिए एक एग्जिट पोल ज्यादा हमने काउंट कर लिया है तो बीजेपी की सरकार आ रही है? भाई एक आध और एग्जिट पोल होंगे जो हमारी नजर में नहीं आए, उसको भी जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा, दोनों 5-5 हो जाएंगे, तो बराबर हो गया। ये एग्जिट पोल पूरी तरह से राजस्थान पर कंफ्यूज दिखे हैं, और कंफ्यूजन को थोड़ा और देखूं, हालांकि इसमें वो ये नहीं है, रेंज नहीं है। मैं इसको थोड़ा पढ़ के भी बताना चाहता हूं कि कौन कौन से टीवी चैनल्स हैं जिनके लिए एग्जिट पोल हुए जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है ऐसा कहने वाली डीबी लाइव है, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य है, इंडिया टीवी सीएनएक्स है। इंडिया टीवी बहुत मार्केबल है। इंडिया टीवी आप जानते हैं रजत शर्मा जी का है। रजत शर्मा जी पद्म विभूषण नामचीन पत्रकार, लेकिन ये भी जानते हैं कि अरुण जेटली जी के क्लासमेट रहे और इस वजह से बीजेपी के बहुत नजदीकी रहे, और आज भी उनको आप सुनते हुए देखेंगे तो कभी भी सत्ता के खिलाफ उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। तो ये एक मैं आलोचना ही नहीं कर रहा, परिचय दे रहा हूं ताकि इस एग्जिट पोल के इंपॉर्टेंस को आप समझे। तो इंडिया टीवी सीएनएक्स क्या कह रहा है कि 85 सीटें बीजेपी को आ रही है, 99 कांग्रेस को, यानी बहुमत के आंकड़ा से 1 अंक कम दे करके कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि सरकार नहीं बना। फिर भी ये तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अब देखिए इंडिया टीवी कह रहा है
न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य कह रहा है, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया यानी आज तक ग्रुप जो है वो भी कह रहा है कि 90 सीट बीजेपी को और 96 कांग्रेस को। तो राजस्थान को लेकर के 3 नामचीन चैनल और एक सोशल मीडिया का लीडिंग यूट्यूब चैनल, जो लीडिंग का मतलब लीडिंग टॉप 1-2 में रहने वाला यूट्यूब चैनल कह रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है या सबसे बड़ी पार्टी है। बात समझ रहे हैं? दूसरी तरफ टाइम्स नाउ ईटीसी, आप जानते हैं टाइम्स नाउ ईटीसी क्या है? एबीपी सी वोटर्स, टीवी पोल स्ट्रेट, रिपब्लिक मैट्रिक्स और दैनिक भास्कर एक अखबार के तौर पर इसमें मैंने जोड़ लिया है। तो ये सारे कह रहे हैं कि बीजेपी को एज है। ये पूरी तरीके से राजस्थान पर कंफ्यूज करने वाला एग्जिट पोल है। और अब मैं थोड़ी सी रेंज की चर्चा करना चाहता हूं राजस्थान को लेकर, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। देखिए, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ये भी रेंज बता रहा है कि 80 से 100 सीट के बीच में बीजेपी को, 86 से 106 के बीच में कांग्रेस को, अदर्स को 9 से 18। 80 से 20 का अंतर क्या होता है? 80 से 100 का 20, 86 से 106 20, 20 सीट्स का रेंज अगर दे दिया जाए तो इस एग्जिट पोल के मायने क्या हैं? किसी के पक्ष में बताएं। 20 सीट का अगर रेंज है तो 20 सीट तो भाई, यहां 20 सीट का तो अंतर दोनों पार्टी में रहने वाला नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक मतलब निकलता है कि दोनों में आगे और पीछे कौन है। तो हम देख रहे हैं 6 सीट कांग्रेस ज्यादा है बीजेपी से, यही इसमें इंपॉर्टेंस दिख रहा है। रिपब्लिक और पी मार्क मल्टीज ये भी रेंज दे रहा है, ये 15 सीटों का रेंज दे रहा है। कांग्रेस के लिए 10 सीटों का रेंज दे रहा है, 115 से 30 बीजेपी, 65 से 75 कांग्रेस। अदर्स के लिए 12 से 19 सीटें। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कांग्रेस पर बीजेपी को स्पष्ट रूप से करीब 65 सीटों का लीड दे रहा है। यानी रिपब्लिक भारत का जो सर्वे कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार आ रही है। चलिए, इस डाउट के साथ मान लेते हैं कि इसने एक स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है राजस्थान में, रेंज इतना बढ़ा दिया है, तो उस पर डाउट रखते हुए हम मान रहे कि इसका एक स्पष्ट वर्डिक्ट है वो आया। सी वोटर, जो एबीपी सी वोटर है, वो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, 104 सीटें और कांग्रेस को 81 सीटें, अदर्स को 14। इस और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कह रहा है कि नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, उसको सिर्फ 89 सीट्स आ रही है, कांग्रेस को 107 सीट्स आ रही है, अदर्स को 9। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब कंफ्यूज हुए कि नहीं? यहां से हम क्या लें, एक दर्शक के रूप में क्या लें, क्या किस एग्जिट पोल को माने? कांग्रेस की सरकार आ रही है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? भाई हम किसी को नहीं मान पाएंगे, किसी को नहीं मान पाएंगे, आप भी नहीं मान पाएंगे। अब इस आंकड़े को देखिए, ये सी वोटर का आंकड़ा है। सी वोटर का, हालांकि उसमें मीन निकाल करके 91 लिखा हुआ, इससे पहले वाला जो हमने दिखाया था सी वोटर का 104 और 81 जो है मीन निकाला हुआ है। सही आंकड़ा यह है। इन्होंने भी रेंज दिया है। अगर 104 सीधे लिखता तो मैं उसको मान लेता। इन्होंने रेंज दिया है 94 से 114 बीजेपी, यानी 20 सीटों का फासला। कांग्रेस के लिए 71 से 91, 20 सीटों का फासला। हाँ, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो 23 सीटों का अंतर है। इसका मतलब है कि कांग्रेस से बीजेपी को 23 सीटें ज्यादा मिल रही है। हालांकि रेंज इतना बड़ा है, 20 सीटों का रेंज है और 23 सीटें कांग्रेस से ज्यादा मिल रही। तो जब रेंज है तो ये 20 सीट का रेंज और 23 सीटें ज्यादा मिल रही है, तब तो 3 ही सीट ही ना आप लीड दिला रहे हैं।
आपके कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है ये कि रेंज 20 सीट और कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फर्क 23 सीट। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है। खुद नहीं समझ पा रहे कि राजस्थान में कौन आ रहा है, फिर भी जबरन बताने पे तुले हुए कि राजस्थान में ये आंकड़ा होने वाला है। रेंज में कहीं रिजल्ट आता है? रिजल्ट तो सटीक आएगा, एक फिगर होगा और रेंज इतना बड़ा होगा कि दोनों के अंतर के लगभग बराबर हो, दो पार्टी के अंतर के लगभग बराबर हो। तो ऐसे एग्जिट पोल को सीधे कूड़े में डाल देना चाहिए, ये देखने लायक नहीं है एग्जिट पोल। आगे देखिए, न्यूज 24 टुडेज, इसने 89 और 101, कांग्रेस के लिए 101 दिया है। तो रेंज नहीं है, हम इसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते, दोनों तरह के आंकड़े हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन रिपब्लिक का हमने देखा 15 सीटों का रेंज है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो फासला है वो 65 सीटों का फासला है। तो इसको फिर भी हम मानेंगे, चलो ये आंख मूंद करके बीजेपी की सरकार बना रहा है, ये एक वर्डिक्ट है। फिर भी 15 सीटों के फासले के साथ उस पर थोड़ा डाउट रखते हुए हम ये मान रहे। लेकिन कुल मिलाकर के हो क्या रहा है, कुल मिलाकर के एग्जिट पोल पर हम बता नहीं पा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल ये बताने में असमर्थ हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। अब तो फिर से हम तो राजस्थान लौटेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा दूसरे स्टेट्स की भी कर लेते, फिर लौटेंगे राजस्थान। तो ये छत्तीसगढ़ में, ये मैंने स्क्रीन पे इसलिए रखा कि आप थोड़ा रोक करके इसको देख लें, पढ़ लें। अब मैं पूरे सारे के पढ़ने के पक्ष में नहीं हूं। छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पर ये आपको दिख रहा है कि सारे एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस से पीछे है। सारे का मतलब सारे। सबसे अधिक सीट जो दे रही है वो 51 सीट्स है टीवी 9 का, ये है। लेकिन यहीं पर हम आपको वो भी दिखाएंगे डीबी लाइव का। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए 51 से 57 सीट का रेंज रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के आंकड़े में कांग्रेस आ रही है, सब सारे कह रहे हैं, सारे तो आपको मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। एक और मैं दिखाना चाहता था सीट प्रोजेक्शन राजस्थान को लेके, ये भी देखिए, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, ये भी रेंज है 80 से 100, 20 सीट का रेंज है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच फासला 6 सीट का, और कांग्रेस को 86 से 106 सीट। बताइए, माथा पकड़ लेने का मन करता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच 6 सीट का फासला है, और बीजेपी को इतने से इतने सीट मिलते हैं, वो 20 सीटों का रेंज है। तो क्या एग्जिट पोल दिखा रहे हो भाई, आज तक पर दिखा रहे हो, इंडिया टुडे ग्रुप का दिखा रहे हो, और कह रहे हो कि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती, 20-20 सीट का रेंज लेकर के बेवकूफी तो बना रहे हो। रिजल्ट तो एक आंकड़े में आएगा और आप 20 सीट का रेंज बता रहे हैं। तो ये, मैं तो यही कह सकता हूं, माथा अपना पकड़ लूं, मेरा सर दर्द देगा ऐसे एग्जिट पोल को देखकर। अब मैं जरा तेलंगाना पर भी बात कर लूं। तो तेलंगाना में आप देखिए, सारे एग्जिट पोल्स एक साथ कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो 71 के आंकड़े दो ने दिए हैं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने कांग्रेस के लिए, और इंडिया टीवी सीएनएक्स ने कांग्रेस के लिए। और सबसे कम आंकड़ा जो कांग्रेस के लिए दिया गया है वो भी 54 का है, टीवी 9 पोल स्ट्रेट ने दिया है। यानी इस टीवी 9 पोल स्टेट की माने तो बीआरएस को 53 और कांग्रेस को 54, यानी कि कुछ भी हो सकता है तेलंगाना में। एक तो ये नजदीकी मामला बता रहे, बाकी सब बता रहे कि कांग्रेस आ रही है। अब आप पोल देखें मिजोरम का। मिजोरम में मिजोरम ही तो, हाँ मिजोरम में, मिजोरम में आप देखिए
इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने तो गजब कर दिया, 31 सीटें जेडपीएम को दिखा दिया। टाइम्स नाउ को ये कुछ गलत है, इंडिया टुडे एक्सेस वाला, ये लिखने में कुछ गलती हुई है, नहीं तो मोटे तौर पर त्रिशंकु सरकार है सब जगह। वो हो सकता है वो 15 है, 5 नहीं 15 हो, और 31 नहीं 13 हो, वो एक गलती है, उसको मैं देख लूंगा, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। बाकी पर देखिए तो बाकी में त्रिशंकु सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति पहले से सुधारी है, ये नजर आ रहा है मिजोरम में। आप देखें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पर बात करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने 151 सीटें बीजेपी को दी हैं और कांग्रेस को 79, यानी उसके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। टाइम्स नाउ ने 111 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 117 सीटें, यानी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। एबीपी सी वोटर्स में 100 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 125, यानी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य बीजेपी 151 और कांग्रेस 74, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट 111 बीजेपी और कांग्रेस 116, यानी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स 149 बीजेपी और कांग्रेस 75, यानी बीजेपी की सरकार बन रही है। और यूं ही सरकार नहीं बन रही, 75 दूना 150 होता है, 2/3 कांग्रेस से लगभग ज्यादा सीटें होंगी, 2/3 बहुमत हो गया। रिपब्लिक मैट्रिक्स कह रहा है कि 124 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 102, और दैनिक भास्कर ने कहा है कि 105 बीजेपी 112 कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा? आपने समझा कि सारे पोल एग्जिट पोल करने वाले बेवकूफ बना रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारा समय, हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप यही समझिए। हम आपको वापस राजस्थान की फिजा में लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि राजस्थान में मैंने जो बारंबार कहा है, और उसको पकड़िए कि राजस्थान का जो रिजल्ट आका जाएगा, मापा जाएगा, वो ट्राइबल्स के बीच से मापा जाएगा, वो ग्रामीण सीटों पर मापा जाएगा, वो एससी सीटों पर मापा जाएगा, वो पोलराइजेशन वाली सीटों पर मापा जाएगा, इस तरीके से मापेंगे। आप देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर लें कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जीत कर आ रही है, उसमें मूल्यांकन यह होता है कि आदिवासी बहुल इलाकों में बम्पर सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, बस्तर जैसे इलाकों में। तो आदिवासी, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को आदिवासी इलाकों में सीटें मिल रही हैं। तो आदिवासियों का सेंटिमेंट्स जो मध्य प्रदेश में है, जो छत्तीसगढ़ में है, उससे डिफरेंट राजस्थान में क्यों होगा? आदिवासियों के लिए को अगर मणिपुर की घटना के बाद डर लगने लगा, आदिवासियों पर अगर मध्य प्रदेश में पेशाब किया गया बीजेपी के नेता ने और वो एक मुद्दा बना, तो उसका असर क्या देश के आदिवासियों पर नहीं पड़ रहा? वेलफेयर स्कीम्स स्टेट लेवल पर अपने स्तर पर प्रभावित करते हैं, वो भी एक मुद्दा है। लेकिन आदिवासी अगर एक साथ छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ हैं, झारखंड में तो है ही है, तो राजस्थान में उससे अलग कैसे होंगे, ये एक प्रश्न है। तो यहां पर आप एसटी की सीटें जिसके पास ज्यादा रहती हैं, सरकार मध्य प्रदेश में उसकी, छत्तीसगढ़ में उसकी बनती है, मध्य प्रदेश में भी बनती है, वहां भी ये है। तो एसटी की सीटें महत्वपूर्ण है, एससी की सीटें महत्वपूर्ण है, इसके अलावा महिला वोटर्स महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्टर्स जिस पर हमने बार बार आपका ध्यान दिलाया है, इन फैक्टर्स से तय हो रहा है कि राजस्थान किसके पास जा रहा है। और जब पोलस्टर्स, एग्जिट पोल करने वाले ये बता नहीं पा रहे हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, तो रिवाज बदल गया, समझ लीजिए रिवाज बदल गया। क्योंकि रिवाज तो ये था कि कोई भी बता देता था कि किसकी सरकार आ रही है, इतना एग्जिट पोल करने की जरूरत नहीं होती थी, सारे एग्जिट पोल एक सुर में बोलते थे कि भाई इस बार कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी।
कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक बार एक सुर में बोलते थे। लेकिन इस बार अलग अलग सुर है, अलग अलग अंदाज है, अलग अलग रेंज है, अलग अलग आंकड़े हैं। यानी राजस्थान पर एग्जिट पोल करने वाले बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है राजस्थान का। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो मुझे लगता है मैंने अपने पुराने वीडियोस में उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन पुराने वीडियोस में मैंने जो पूरे दम खम के साथ ये बात कही है कि राजस्थान में आएगी तो कांग्रेस ही, उसको मैं दोहरा रहा हूं, कि आएगी तो कांग्रेस ही। और तमाम एग्जिट पोल ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दी है, मध्य प्रदेश में बंटे हुए हैं, और हम जैसे जो बातें कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश भी कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान भी कांग्रेस जीतेगी और मिजोरम भी कांग्रेस जीतेगी, हम कहते रहे। लेकिन मिजोरम में थोड़ा सा डायसी हम रहे हैं, क्योंकि एक तो मिजोरम की एग्जैक्टली वहां की आबो हवा के बारे में समझ हमारी थोड़ी कमजोर है, तो वहां हम थोड़ा अपने आप को पीछे रखते हैं। तो वहां त्रिशंकु दिख रहा है। कम से कम भी ये बीजेपी के लिए तो ये पूरा इलेक्शन 0-5 होने वाला है, ये हमने कहा है, बारंबार कहा है। कांग्रेस के लिए 5-0 मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के लिए 0-5 ये मैंने कहा। उसको एक स्टेट नहीं मिल रहा है बीजेपी को, ये बात मैं कह रहा हूं, एग्जिट पोल आने के बाद मैं कह रहा हूं। तो इस चर्चा को मैं ऐसे भी एग्जिट पोल पर आज कई टीवी चैनल्स में बैठा था, रिपब्लिक भारत में बैठा था, टाइम्स नाउ में बैठा था, जो सब लोग एग्जिट पोल दे रहे थे, भारत 24 में बैठा था जहां पोल ऑफ पोल्स दे रहे थे। तो इसलिए ये वीडियो बनाने में हमें देर हो जाती है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है, बहुत लेट नाइट में मैं बना रहा हूं। तो हमने ये बनाने या बताने का मकसद यही है कि झूठ का जो प्रपंच है इसको समझा जाए, झूठ के प्रपंच से निकलने की कोशिश हो, क्योंकि जब झूठ का प्रपंच होता है तो अंदर खाने कुछ और चल रहा होता है। उस पर अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है उसमें निरंतरता बनी रहे, परस्पर संवाद मजबूत हो, हम एक दूसरे को समझें, विषयों को समझें, और जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको साझा करें, ताकि अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ताकि हमें भी अपनी इस बातचीत को क्वालिटी देने में मदद मिले। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।